देख सर्किट, गांधी जी ने अपन को जितना भी मंत्र दिया ना जीने के लिए, हाँ भाई। उसमें सबसे पहला आता अहिंसा। अहिंसा बोले तो मार पिटाई मार धाड़ नहीं करने का। क्या बोल रहे है भाई? वो मेरे को पता है, मैं नहीं बोल रहा है, गांधी जी ने बोला है। तो अभी इसके बारे में क्या है कि अहिंसा परमो धर्म, ऐसा गांधी जी कुछ बोला था अपन को। क्या बोलता है भाई? अपने को तो सब बाउंसर जा रहे अरे तू चिंता मत कर, बाउंसर जा रहा है। इधर दो मैडम खड़े है, देख, एक तो है शीतल त्रिवेदी, दूसरी है अर्चना मैडम कुकरेती। ये तेरे को एकदम मस्त तरीके से समझाएंगे। चल देख। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी की हिंसा न करना, किसी भी प्राणी या व्यक्ति को चोट या हानि ना पहुंचाना, मारपीट न करना आदि। अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों और संतों के लिए नहीं, यह समस्त मानव जाति के लिए है। गांधी जी का मानना था अहिंसा प्रेम का पर्यायवाची है। गांधी जी कहते थे हमें सभी व्यक्तियों और जीवधारियों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा मानव का वो नियम है जिस तरीके से हिंसा पशुओं का नियम है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा कायर का कवच नहीं, अपितु बहादुरों का उच्चतम गुण है। जिन ऋषियों ने हिंसा में अहिंसा को ढूंढा, वो वेलिंगटन से बड़े योद्धा थे और न्यूटन से ज़्यादा प्रभावशाली थे। शस्त्रों का ज्ञान होते हुए भी उसकी व्यर्थता को पहचाना और समस्त संसार को बताया कि मुक्ति हिंसा में नहीं, अहिंसा में है। अहिंसा का मार्ग तलवार से भी ज़्यादा तीक्ष्ण है। हमें अहिंसा का मार्ग हमारे भोजन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो मनुष्य सशक्त होकर भी, बलवान होकर भी क्षमा देता है, वही मनुष्य इस संसार में समस्त संसार में सबसे ज़्यादा अहिंसा का उपासक है। अहिंसा का पहला कदम है विनम्रता, प्रेम, दया और भावना। अंत में अहिंसा शब्द है अनमोल, घट घट रहा सह जाए। हिंसा जड़ विषाद की, आनंद अहिंसा सजाए। बंधन में लिप्त प्रेम हो, बंधन में लिप्त प्रेम न हो, हिंसा का भाव जगाए। मुक्त स्वतंत्र प्रेम यदि हो, मुक्त स्वतंत्र प्रेम यदि हो, तो अहिंसा वो कहलाए, अहिंसा वो कहलाए। धन्यवाद। समझ में आया? हाँ भाई, क्या मस्त बताया भाई। अभी सब तेरे समझ में को आ गया। मुझे लग रहा है अहिंसा के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया है। एकदम भाई, समझ में आ ही गया। अभी देख, तेरे को अपन एक गुजराती में झक्कास भजन सुना रेला है, ऐसा भाई? बराबर। तो गुजरात के अंदर एक बहुत पहुंचेला एक भजन वाला था, उसका नाम था नरसिंह मेहता। ऐसा उसने भाई? एक से एक भजन गाया गुजराती में। ऐसा अभी सर्किट तेरे को एक चीज पता है, क्या भाई? ये हेलो जो वर्ड है ना, वो किधर से आया? किधर से आया भाई? अबे हेलो वर्ड जो है वो नरसिंह मेहता जी ने निकाला है। ऐसा भाई? हाँ, क्योंकि जितना भी उनका भजन गीत गजल जो भी है ना, वो चालू यहाँ से होता है, ए हेलो रे, वो हेलो वहां से चालू हुआ है। फिर ऐसा भाई? क्या, मैं तो सोचा भाई कि ये शब्द अंग्रेज लेके आए। अरे क्या अंग्रेज लेके आए, मैं मजाक कर रहा हूँ। चल क्या भाई यार, क्या? चल अभी अपन भजन सुनते हैं, वैष्णव जन तो कहने कहिए। चल चलो।
भजन तो बहुत अच्छा था। हाँ अपने को भजन पसंद भी बहुत है। अपन जब छोटा था ना, तो अपना बापू गांव में बहुत भजन गाता था, सुबह सुबह पूरे गांव को सुनाता था। लेकिन ये लोग क्या गा रहे थे अपन को समझ में नहीं आया। मेरे को पता, तू ऐसे ही बोलेगा। हाँ भाई। अबे दूसरों की पीड़ा समझने वाला, पीड़ा बोले तो दूसरों को कम तकलीफ देने वाला या तकलीफ नहीं देने का, समझा तू? हाँ समझ में आया। और दूसरों के ऊपर उपकार करके भी अभिमान ना करे। जो आदमी सच्चा है, दूसरों को सबको सम्मान दे, बोले तो रिस्पेक्ट ऐसा? दे, और किसी की निंदा ना करे, वो ही सच्चा वैष्णव। भाई समझा तू? समझ में तो आया भाई, लेकिन इससे अपने का अपना कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है भाई। इसलिए तो मेरी दूर की नजरें कमजोर है। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या मस्त बात कर रहे हो। भाई अभी अपन बापू के दूसरे मंत्र के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये सत्य। बापू बोला कि हमेशा सच बोलने का। अच्छा बोले जूते पड़े। हाँ भाई, और सच बोलने से क्या मन बहुत हल्का रहता है और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। क्या तू क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। भाई देख, अपने को तो इतना ही पता है। हाँ? अभी अपने जो दो दोस्त लोग हैं, ये सुधाकर साहब और वो श्रीवास्तव जी, ये अपने को थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, तेरे को समझ में आए। चल ठीक है, वो देखता हूँ। हाँ। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। अरे क्या सुधाकर सर, सुबह सुबह रामधुन गाए जा रहे हैं, बात क्या है? सर आज 2 अक्टूबर है। आज ही के दिन हमारे देश में सत्य के प्रणेता, विश्व प्रसिद्ध महान व्यक्ति का पदार्पण हुआ था। क्या आप उन्हें जानते अरे हैं? वाह, मोहनदास करमचंद गांधी का? बिल्कुल सही अरे कहा। वाह, तो महामानव थे, महात्मा थे। सर आर्य, आप गांधी के सत्य की अवधारणा पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे, सभी लाभान्वित होंगे। हाँ सुधाकर सर, मैं प्रयास करता हूँ। गांधी जी की सत्य की अवधारणा सत्यमेव जयते और सत्य सर्वत्र विजयते पर आधारित था। गांधी जी कहते थे, मनसा वाचा कर्मणा का एकत्व ही सत्य है, और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य के आचरण से मानवीय मूल्यों की रक्षा की जा सकती है। सत्य सबको एक साथ रखने में सक्षम और राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखने में समर्थ है। वास्तव में सुधाकर सर, सत्य हर धर्म के मूल में है, हर धर्म की नींव है। इसलिए सत्य के आचरण के द्वारा ही सामाजिक और धार्मिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखा जा सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आर्य, आप गांधी के सत्य की अवधारणा तो बता दिए। मान्यवर, सत्य का आचरण अपने पराये, देशी विदेशी और स्त्री पुरुष में भेद करता है क्या? बिल्कुल नहीं मित्र, कदापि नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। सत्य अपने पराये, देशी विदेशी, स्त्री पुरुष और युवा वृद्ध, शत्रु मित्र में कोई भेद नहीं करता। वास्तव में सत्य एक सार्वभौमिक सत्य है। सत्य देश और काल की सीमा से परे है। सत्य न तो किसी देश की विरासत है, न तो किसी देश की थाती है। यह समय से निरपेक्ष है। महोदय, क्या सत्य आचरण सामाजिक सौहार्द, समरसता के लिए आवश्यक है? हाँ मित्र, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए और देश के चरम और परम उत्कर्ष के लिए सत्य का आचरण नितांत आवश्यक है। वास्तव में यह न मात्र सामाजिक समरसता और सौहार्द के लिए आवश्यक है, वरन सामाजिक जीवन में शुचिता के लिए
सदैव वांछनीय है। रामेश्वर जी, इसको सुनने के पश्चात मेरे मन में एक गीत के कुछ शब्द याद आ रहे हैं। वो खड्ग भाल। ओ हाँ सुधाकर सर, वह गीत मुझे याद आ गया, उसकी चंद पंक्तियां मैं आपको सुना सकता हूँ। वास्तव में यह गीत जो है यह सत्य और अहिंसा से ही प्रेरित है। मैं उस गीत की चंद पंक्तियां आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी बुझती नहीं गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल। क्या बात है सर, क्या बात है। यह गीत सुनकर निहाल हो गया। सर, मैं अपने उन प्यारे बच्चे, उन प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जो कोरोना के कारण अपने घरों में संगणक पर देख रहे हैं, बस जीवन में ये याद रखना, बस जीवन में ये याद रखना, सच और मेहनत को सदा साथ रखना। बापू आपके साथ हैं, हर बच्चे के पास हैं। सच्चाई जहाँ भी है वहाँ उनका वास है, वहाँ उनका वास है। वाह वाह, क्या बात है। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। भाई, ये सुधाकर साहब और श्रीवास्तव साहब का बात सुन के अभी अपन बहुत सेंटी हो गए। क्या बात कर रहा है? हाँ, अभी अपने को वो बापू का रामधुन है ना, हाँ हाँ, रघुपति राघव, वो हाँ। सुनने का बहुत इच्छा करेला है भाई। अरे तो चिंता मत कर तरकेट। अब भी थोड़ी देर पहले इधर मैंने किसी को सुना था, एक टीम खड़ा होकर गा रहा था, ऐसा क्या? रघुपति राघव राजा राम वाला। हाँ हाँ, बोले तो वो खड़ा हो सब लोग। हाँ। चला आजा। हम सुन के फिर आगे चलते हैं।
भाई क्या मस्त गायला है। भाई आ गया ना। हाँ बोले तो तू बोलता है ना कि मन आत्म विभोर हो गई। अरे वाह क्या हिंदी बोल रहा है एकदम तो हाँ यार। भाई, अभी एक चीज बता, तू कोई गांधी जी के अगले मंत्र के बारे में बोलना था ना अपने को। हाँ भाई चल उसके बारे में बता मेरे को। चलिए बताता हूँ। तो वहाँ जाना। भाई अभी बापू ने जो अपना अगला मंत्र दिएला है वो है शरीर श्रम। अच्छा। मतलब कि मेहनत करने का। जैसे अभी अपने लोग कभी किसी को उठाने का है, कभी किसी को हूल देने का है, अभी किसी को किडनैप करने का है, किसी का घर खाली करवाने का है। तो अभी अपने कितना मेहनत करते हैं। तो फिर तो कितना मेहनत का काम है। तो इसीलिए अभी हम बापू का ये सीखने का है, ठीक है। अच्छा। तो अभी ये अलका मैडम और अपना मधुबाला मैडम अपने को सिखाएगा कि क्या, तू ध्यान से सुनने का। हाँ? हाँ चल ठीक है। मधु, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? हाँ दी, मुझे कहीं नहीं जाना है। आज मुझे बहुत काम है और मुझे आज ये ज़रूरी सबमिशन है, उसके लिए मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ। और ये सब क्या है? तुमने ये सब क्या फैला रखा है? ये आप देखिए ना, मैं कितना ज़रूरी काम कर रही हूँ और आप चाहती हैं कि ये मैं इतना इम्पोर्टेंट काम करके ये छोटे मोटे काम करने लग जाऊँ। मधु, जिसका काम है वो कर लेंगे दीदी। मधु तुम बहुत ज़्यादा मानसिक स्तर पर कार्य कर रही हो। मैं समझती हूँ कि मानसिक बल जरूरी है, मानसिक कार्य ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम शारीरिक बल ही भूल जाएं। शारीरिक श्रम भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। चलो तो अब तुम इसे साफ करो। ठीक है दी, आप कहती हैं तो मैं कर देती हूँ। और तुम तो जानती हो मधु, गांधी जी भी हमेशा शारीरिक श्रम पर बल देते थे और बच्चों से भी कहते थे कि उनको शारीरिक श्रम करना चाहिए, उससे हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब बताइए कहाँ जाना था? तुम भूल गई आज रविवार है। अरे हाँ, याद आया। आपने कहा था हर रविवार को हम श्रमदान करने जाएंगे। हम सब गली मोहल्ले के लोग मिलकर अपना मोहल्ला साफ करेंगे। इससे हमारा मोहल्ला भी साफ और स्वच्छ रहेगा और हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने का भी प्रयत्न करेंगे। और इस वैश्विक महामारी ने तो साफ सफाई को और भी ज़्यादा व्यापक बना दिया है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि साफ सफाई है ज़रूरी, तभी तो दूर होगी हर बीमारी। इसलिए श्रमदान कीजिए, मानवता के उत्थान में योगदान दीजिए। देख सर्किट, अभी तूने मेरे को इतना अच्छा मंत्र के बारे में बताया बापू के। अभी तेरे को मैं एक नई चीज बताता है। सर्वत्र भय वर्जनम, बोले तो डरने का नहीं किसी से, साहस के साथ जिंदगी में आगे चलने का। आखिर लाइफ में अगर तू सही तरीके से आगे चला ना, हाँ भाई। तो तेरे पीछे बहुत सारे लोग आगे चलेंगे और तू आगे बढ़ता जाएगा आज की दुनिया में। अगर तेरे को समझ में नहीं आया तो बोल, समझ में आया? भाई क्या बोल रहा है, कुछ गले उतर नहीं रहा है भाई। अभी देख तेरे को मैं बताऊँ, इधर कविता मैडम है और रूपाली मैडम है ना, वो लोग तेरे को बहुत अच्छे से बताएगा इसके बारे में। आंदो भाई आंदो। Hi Kavita, you seem to be very busy today. What are you doing? Yes, Oh, you're so busy. I'm busy. Yeah, look, Rupali, look at my new mask. I've ordered from AliExpress. Lovely mask, no? Yes, and I'm they're making lovely. my TikTok video with these masks. You love watching them, huh? If I'm not mistaken, did I hear Ali, Yeah, AliExpress. AliExpress and TikTok? Huh? You are not aware, Kavita? Are you not aware of them? What? They are banned in our country. 59 apps have been banned recently. Why are you using them? They have been banned. But I'm fascinated by these apps. They are so fun and easy to use. But Kavita, in our country, you know, the Indians have launched so many apps. Are you not aware of those? No. You are not aware? I'm All right, not I aware will of tell any you. of these I'll tell you. Say for example, just see. ShareChat, Trell and Opera are few of them. There are lot many which you can use. Okay.
I Okay, was you not can- aware of You are them. not aware of them? You can use them. I think you should go for the Indian products rather than those. Okay, okay. I will try. I will try to browse. Yes, you try and browse them. Another thing that I wanted to tell you, you are very much interested in using only foreign products and the Chinese apps. But I want to tell you one thing. Are you aware of it that today the significance of 2nd October? Are you aware of this? 2nd October, yes. I've come Is it to the talk to you birthday about of some great person? great fearless leader of our country who Oh, led yes, so yes. many movements. Our great Bapu, Yes, Mahatma Gandhi. Today is his birthday. All right, it is 151st birthday today. So we are going, yes. And But now, what is the connection with Mahatma Gandhi and these Chinese apps? see, he was the leader during the British rule. He had launched so many movements to make the Indians aware not to use the foreign-made goods. For example, the Swadeshi movement, the non-cooperation movement. Then he led the Dandi March against the salt taxes to make the people aware more. What will I say? To make the people understand that Okay, you foreign goods are talking not about to be Swadeshi used. movement. I Yes. learned about it in school. I remember learning about the Swadeshi movement. And especially Swadeshi movement, I know people, Indians were forced to give away their British goods, and all the goods were burnt on the streets, and even the shops which were selling British goods were picketed. Yes, correct, exactly. That's what I wanted to tell you. So stop using those and let's go for. But another thing, significance of it is that he was the one, who led so many movements, and he was not fearful. He was fearless, whether people support him or not. He moved forward. Okay, and one very important point is that he was really inspired by a song, which he felt that though no one is supporting me, why not move forward to achieve my goals? Can you Are tell you talking me? about the song Ekla Chalo Re? Yes, it was penned by The- Rabindranath It Tagore. was. Yes. It is the most celebrated patriotic song written by Rabindranath Tagore, and it was one of Gandhiji's favorite song. Ekla Chalo Re. Yes, the song inspired the millions of Indians who became fearless and they started supporting in the movement. Kavita, do you remember why they were having so much of fear? Why the Indians were having so much of fear? They had fear, actually they didn't support Gandhiji in the beginning because they had fear of the lathi charges of the Britishers, and also they had fear of being sent to jail or being hanged. To death. Yes, hanged to death. The song really played a very vital role in the freedom movement. It is one of my favorite songs. Yes, Let us it was listen to this. Gandhiji's song or favorite It was one of his Gandhiji's favorite song too. Yes. Let us hear this song today. Yes. তবে একলা চলো রে তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো सर्किट क्या गाना था और एकला चालो रे एकला चालो नहीं सही बात है भाई, एकदम सही। अभी एकला की बात हुई, अब तेरे को मैं 10 की बात करता हूँ। बताओ भाई। दुनिया का बड़ा बड़ा 10 आदमी है ना, गांधी जी के बारे में क्या बोल रहा है यार, कितना महान है अपना बापू। देख तेरे को सुनाता हूँ, चल मेरे साथ। चलो भाई। चला।
आगे का क्या प्रोग्राम है? तो आगे के प्रोग्राम में तेरे को गांधी जी के अगले मंत्र के बारे में बताएंगे। नेतृत्व, नेतृत्व बोले तो लीडर, लीडर बोले तो बॉस। जैसा भाई आप हमारे बॉस है। हाँ बिल्कुल सही बोला। इस दुनिया ने बहुत बड़ा बड़ा लीडर दिया, कुछ ऊपर चला गया, कुछ नीचे बाकी है। ऊपर भी गया? हाँ, तो उसके बारे में तेरे को बराबर समझना हो तो ये मास्टर समझाएगा। बोल बे। Yes, ma'am. Hello, sir. How do you do, madam? I'm fine, sir. I think we're supposed to talk about leadership. Today's day we are celebrating Gandhiji's birthday, and I think it's relevant if we talk about what you have been teaching. Is there anything that is relevant to Gandhiji's life that you've been telling your students all these years? Madam, I must tell you that I've been teaching one chapter called Indigo by Louis Fisher for last more than 10 years, I suppose. And what I feel is when Louis Fisher must have, written this chapter, he must have thought of, leadership skill as whole. Now, Gandhi, if you see his life, he was a great leader. The most important thing what he did was that he never preached anything which he did not practice. He was the one who talked about, non-violence. He talked about hygiene. He talked about Swadeshi. He talked about truthfulness. He talked about cleanliness, whatnot. But if you really see, he did not just preach, he also practiced it. If you really see leadership is not one actually which is related to only political arena. It is related to each and every sector of life. Whether we as teachers, or whether our students, or whether even parents and family, all of that they need is, leadership skill. And most importantly, till and until we don't practice it, I think we are not supposed to preach anything to our people. Because they won't follow us till until we won't practice it ourselves. So we need to see to it that what morality, what value we talk about, first of all we need to practice. Through examples only we can teach, and then only we can expect people to follow us. But what do you say about this relevance of Mahatma Gandhi and his philosophy, maybe about leadership skill in today's life? Gandhiji never was more relevant in today's time. Correct. With regard to leadership. We do have leaders all around us, but the kind of leadership that Gandhiji showed, he actually lived it. Absolutely. And he lived it not just in his personal life, he lived it with regard to his loved ones, his family members. Correct. And he lived it with the same kind of life that he lived personally. Absolutely. He exhibited with every individual he met and he Yes. worked with. Yes. So he lived what he said, and he walked the talk. Absolutely. So that's what we all need to do. We also need to become leaders, and each one of us has to walk the talk. Each one of us has to do what we say, and then everyone will be a leader. True. And our country will progress. True, absolutely correct, madam. Let us wish that our students of Anand Vilayat, they become tomorrow's leader. And I hope that what Munna bhai was talking about, that leaders actually are bosses, actually that is not true. Yeah. Leaders are the one who actually motivate, inspire. Got it, Munna bhai? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। सर्किट घर पे जाके नेट पे चेक करने का। हाँ भाई। ये सही बोला कि नहीं बोला है? हाँ भाई। चल। भाई, बापू अपना इतना महान था कि उसका लोहा पूरा दुनिया मानती है। अच्छा? हाँ, उसका गायला एक भजन है, हाँ वैष्णव जन। हाँ, सुनेला भी गया था वो लोग उधर। हाँ हाँ हाँ। वो वैष्णव जन जो है ना, वो यूएन में 144 कंट्रीज़ ने गाया भी और उसके लिए सर भी झुकाया भाई। क्या बात कर रहा है? इतना सुना- ग्रेट था अपना बापू। सुना कि नहीं? नहीं सुना नहीं मैंने अभी तक यार। चल सुना। तेरे को सुनाता हूँ। चलो ठीक है, सुना।
सकल लोकमान सहने वंदे सकल लोकमान सहने वंदे निंदा ना करे के नीरे निंदा न करेगे नीरे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी देनी रे वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे दुखे उपकारे करे कोई मनभिमान आने रे सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे जीवा थकिय सत्य न बोले भर धन नव ज्वले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे महामाया व्यापी नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेनो मन मारे रामाशु तालागी सकला तीरथ तेरा तारा मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे पर तुका उपकार करे तो ये मन विमान लाने रे वनलोपिनी kapaterahice kamakrara divarare भाणे नरसयोठेनु दर्शन करता खुड़ाई को तेरे थार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे भाई सर्किट भजन जोरदार था यार। हाँ वो मेरे को पता नहीं यार, अपना बापू इतना महान है यार, 144 कंट्री सामने सर झुकाएला है। बोलो ना भाई। बापू अपन का सलाम तेरे को मानना पड़ेगा। अभी देख, अभी क्या है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोलो भाई। अभी गांधी जी का एक मंत्र था आस्वाद। ऐसा आस्वाद बोले तो वेजिटेरियन खाने का। गांधी जी बोला सिर्फ वेज खाने का, और नॉन वेज खाने से आदमी को कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो बोला कि सिर्फ वेजिटेरियन खाने का, शुद्ध मन रहता है आदमी का। और उसके बारे में तेरे को अगर ज़्यादा है तो मैं तेरे को बताता हूँ। एक दीदी है हमारी और एक छुटकी है,
वो तेरे को इसके बारे में बहुत अच्छा सा बताएंगे तेरे को। ऐसा बस। हाँ आन दो भाई, आन दो। अरे छुटकी, क्या हुआ? तुम बगीचे में क्यों बैठी हो? अरे बोलो तो, क्या हुआ? चल खाना खाने। यहाँ मुझे क्यों बैठी हो? बिल्कुल भूख नहीं है दीदी, आज मुझे खाना नहीं खाना है। अरे क्या हुआ वो तो बताओ। अरे दीदी, रोज रोज वही दाल चावल सब्जी रोटी खा के मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे आज आप ले चलो, मुझे पानी पूरी और पाव भाजी खाने का मन है। अरे तुझे पता नहीं है, सब जगह तो कोरोना है, हम तो बाहर जा ही नहीं सकते और बाहर का खाना तो अच्छा नहीं होता। तुझे पता है ना, है कि नहीं? पता है, लेकिन मेरा भी मन तो होता है ना दीदी खाने का। नहीं, मगर देखो हम 6 महीने से घर का खाना खा रहे, कितने सादा और स्वस्थ खाना खा रहे, कितना अच्छा लग रहा है। और अच्छा चल मेरे को ये बता कि है ना पानी में कुछ स्वाद होता है? नहीं दीदी, पानी में तो कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन पानी तो बहुत मीठा लगता है। पानी तो हम अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं ना। राइट, यू आर राइट। अच्छा चल, और एक प्रश्न मैं पूछती हूँ, तू बता कि हवा का कोई स्वाद होता है? नहीं, हवा का तो कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन अगर हम हवा ही सांस ही ले लेंगे तो हम तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे दीदी। यस, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। वैसा ही जो हम खाना खाते हैं वो स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, हमारी शरीर की रक्षा के लिए खाते हैं। अरे दीदी, आपने तो मुझे बापूजी की याद दिला दी। बापूजी का एक सिद्धांत था, अस्वाद व्रत, और वो यही कहते थे कि जीभ के चोचलों को कभी भी वो हमें नहीं देखना चाहिए, हमें कभी भी अपनी जीवा का गुलाम नहीं बनना चाहिए। खाना हमें स्वाद के लिए नहीं, हमें सेहत के लिए खाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, ये मेरी ही गलती थी कि मैं ऐसे उदास होके बैठ गई दीदी। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। चल छोटू, चल हम खाना खाने जाते हैं। अच्छा चलो 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 चलो, मम्मी ने ताज़ा खाना सादा बनाया, लेकिन हाँ चल 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 खाना खाने जाते हैं। चल बाय। अभी तेरे को सर्किट अस्वाद के बारे में पता चल गया ना? हाँ भाई। अभी आगे बोल तू। अभी भाई बापू का अगला जो व्रत है ना, अपरिग्रह, यानी कि जैसे अपना जो भी चोरी करते हैं, जैसे तो चोरी करने का जैसे पाप बोला गया है ना, ऐसे ही अपने को जितने चीज़ की ज़रूरत है उतना ही रखने का है, उससे ज़्यादा रखा वो भी पाप बोलते हैं। ऐसा? हाँ भाई। तो मैंने तो कुछ सुना नहीं भाई। हाँ, तो अभी ये मैडम और सर लोग अपने को कुछ बताने वाले हैं, सुनते हैं इसी के बारे में। अच्छा ठीक है। The mind is a restless bird. रुको ओ मैडम भाई, ये तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तेरे को अंग्रेजी आती है क्या? अंग्रेजी मेरे को नहीं आया, किसको बोलो? इंग्लिश 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 इंग्लिश, ये भी अंग्रेजी होता है। ओ भाई ऐसे नहीं भाई। अरे रुक रुक, मुझे बोल लेते, सब सुनते हैं अभी। बोलो मैडम, क्या बोल रहे हैं आप? चलो One of Gandhiji's 11 vow is aparigraha, which means non-possession. According to him, the less you have, the less you want, and the better you would be. Gandhiji found peace through abandoning the desire to possess. He believed in giving away anything and everything in excess of what is needed. He had a lifelong disinterest in personal acquisitions, and his simplicity became one of his trademarks. Gandhiji believed property beyond need is theft. He believed the world's resources are held in trust. To him, keeping any more than what is needed is hoarding, and failing to do so was equivalent to stealing. Aparigraha directs us to simple living and high thinking. Gandhiji rightly said, Earth provides enough to fulfill everyone's need, but not everyone's need. सुन सर्किट, मैं तुझे बताता हूँ हिंदी में क्या क्या था। परिग्रह मतलब संग्रह करना, अपरिग्रह मतलब
आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करने की प्रवृत्ति। देखो, गांधी जी विलायत गए थे। हाँ भाई, सही बोले। इंग्लैंड में वकीलात कर रहे थे। हाँ अगर वो चाहते तो वहीं रह के आराम की जिंदगी गुजारते, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। क्यों? अपरिग्रह रूप का जो उनका जो एक मूल्य जो है उसके जीवन में उन्होंने इतना गहराई तक रख दिया था कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे जो बिन आवश्यक हो। इसलिए उन्होंने अपनी निजी संपत्ति में कुछ नहीं रखा और पूरा जीवन देश के लिए ही उन्होंने लगा दिया। दूसरी एक बात, यदि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ उतना रखे जिसकी उसको ज़रूरत है तो कोई अभावग्रस्त नहीं रहेगा और सब संतोष से जिएंगे। समझे? आज जो स्थिति है ना, जिसमें जितने असंतुष्ट निर्धन है उतने ही असंतुष्ट धनी है वाले। निर्धन व्यक्ति को लखपति बनना और लखपति को करोड़पति। इसलिए गांधी जी ने कहा ना, जितने की जरूरत उतना ही रखो। समझे? अभी बिल्कुल समझ गया भाई। चल भाई आगे। हाँ भाई। चल भाई, मुझे काम करने दे दोस्त।
भाई ये अचानक से बीच में भजन किधर से आ गया? अरे भजन जो है ना, वो बापू ने जो भी अपन को गुण सिखा ना जीने का, हाँ भाई, उसके बारे में पूरी गाथा थी। ऐसा क्या? वो मेरे को बहुत पसंद आया भजन, बहुत जोरदार। भजन तो अपने को भी बहुत पसंद है। अभी अपने भी मौसम बन गया है, तो अपन कुछ सुनाओ क्या? नहीं अभी मत सुना, अभी तेरे को मैं मस्त चीज सुनाया। चल तू मेरे साथ पहले, चलो चल सर्किट। अभी तेरे को मैं स्वदेशी के बारे में बताता हूँ। तो जो इंडिया के अंदर बनता है वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। अभी तेरे को बात लगता है मेरी समझ में नहीं आई। नहीं भाई, मैडम संगीता मैडम है और इधर ये श्रुति मैडम, ये तेरे को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, बोलो जरा क्या बोल रहे इसको। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसमें स्वदेश का प्यार नहीं, बिल्कुल सही कहा श्रुति। शायद इसीलिए हम भटक गए थे, भूल गए थे। फिर आभास हुआ, एहसास हुआ, कोरोना ने आकर ही हम सबको जगाया। उसने कहा समय है, पहचान लो अपने अस्तित्व को। उसने कहा समय है, पहचान लो स्वदेश की मिट्टी को। गांधी जयंती पर हम बापू की इस विचारधारा को कैसे नकार सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि स्वदेशी की भावना ही सच्चे अर्थों में देश की सेवा करना होता है। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। स्वदेश वह स्थान है जहां हम जन्म लेते हैं, पलते हैं और बड़े होते हैं। जननी तथा जन्मभूमि की महिमा को स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। स्वदेश से दूर जाकर मनुष्य ही नहीं पर पशु पक्षी भी अपनी उदासी का अनुभव करते हैं। बिल्कुल श्रुति, तुम्हें पता है स्वदेशी एक चिंतन है, एक विचारधारा है, एक समाधान है बेरोजगारी का, एक तंत्र है शोषण से बचने का। मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है कि जिस दिन यह भाव, यह संस्कार जन जन में स्वाभाविक रूप से जन्म लेगा, हमारा देश भारत एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरेगा। स्वदेशी में भारत ही हम सब का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हम क्यों निर्भर हैं दूसरों पर? हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमेशा हमें स्वदेशी चुनना है, हमें स्वयं का धागा बुनना है, हमें खुद का धागा बुनना है। धन्यवाद। बिल्कुल सही बोला। आज से विदेशी बंद। भाई एकदम आज से विदेशी वस्तुएं बंद। चल सर, ठीक है भाई। अभी आगे क्या प्रोग्राम है तेरा? भाई अभी अपन मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। मेडिटेशन? हाँ भाई, अभी ये क्या है कि अपना जो मन होता है ना, बहुत इधर उधर भागता है। अच्छा। और अपने को बहुत परेशानी होता है, बहुत ध्यान इधर उधर रहता है। तो अभी हम सीखेंगे कि अपने मन को कैसे कंट्रोल में करने का। ओह अच्छा। हाँ, इसके लिए रोज मेडिटेशन करना चाहिए। अच्छा, बोले तो ऐसा बैठने का? हाँ, अभी वो नीरू मैडम और अपने जो सारिका मैडम है ना, वो अपने को सिखाएगी कि कैसे उठने का, कैसे बैठने का, क्या करने का। वो ऐसे अपने को करके सीखना है और फिर उसके बाद हम वैसे करेंगे तो कम से कम अपना मन तो शांत रहेगा। हाँ, ये बात सही बोला यार। रात को मेरे को भी कई बार नींद नहीं आता रहा। हाँ भाई, उससे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अरे क्या बात है। चल फिर अपन मेडिटेशन करते हैं। हाँ भाई चलो।